प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होली मेले के शुभारंभ पर सुजानपुर आए। उनके यहां आने पर सुजानपुर भाजपा भी स्वागत करेगी, लेकिन मेले में आकर झूठी घोषणाएं न करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा। ये बात सुजानपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा ने सुजानपुर पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष जसवंत ठाकुर सहित भाजपा से वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रोफेसर विक्रम राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री 2023 के होली मेले के शुभारंभ पर भी आए थे और सुजानपुर के लोगों को ठगने का काम किया। उन्होंने झूठी घोषणाएं करने का काम किया और 2 वर्ष बीत गए, लेकिन उनके मुख से निकली हुई घोषणाएं आज तक धरातल पर नहीं उतरी। ना तो शहर में दोनों डिवीजन चालू हुए, ना ही सिविल हॉस्पिटल 50 से 100 बेड का हुआ, ना ही टोनी देवी में कॉलेज खोला गया और ना ही सुजानपुर के प्राइमरी स्कूल स्थित भूमि पर बस स्टैंड का निर्माण शुरू करवाया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री इस बार जब सुजानपुर आए तो वो इन झूठी घोषणाओं को याद रखें और इन्हें पूरा करने के बाद ही कोई और घोषणा करें। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में सुजानपुर में विकास कार्य लगे हैं। सुजानपुर में विकास कार्य हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व में रहे विधायक राजेंद्र राणा ने करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ब्यूटिफिकेशन ऑफ सुजानपुर सिटी संबंधित डीपीआर अगस्त 2023 में बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी थी, जिस पर करीब 80 लाख रुपए की मंजूरी फरवरी 2024 को मिली थी और उस पैसे से ही अब ये कार्य सुजानपुर में शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 में कैप्टन रंजीत विधायक नहीं बने थे, इसलिए कैप्टन रंजीत इस बात की सुर्खियां न बटोरे कि ये कार्य उन्होंने शुरू करवाए हैं। विषय है वो देखिए कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे हैं पिछले 1-2 महीनों के अंदर, उसमें क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। और क्रेडिट जो है वो हमारे जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी इसमें बहुत सारा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम इसके विरोधी नहीं है, डेवलपमेंट वर्क जो है वो चलने चाहिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जहां क्रेडिट मिलना चाहिए वहीं लेना चाहिए। अब इसमें देखिए कि सुजानपुर का जो हमारा चुकान के साथ जो फिक्सिंग ऑफ टाइल्स का काम चला हुआ है, इसके लिए जो डीपीआर थी वो मेरा ख्याल 18/10/2023 में जब राजेंद्र राणा विधायक थे, उन्होंने ये डीपीआर जो थी वो बनाई थी, म्युनिसिपल जो कमेटी है उसके अंतर्गत। और ये जो पैसा मांगा गया था लगभग 1 करोड़ 10 लाख के करीब मांगा गया था, लेकिन 1 करोड़ 10 लाख नहीं मिला। 80 लाख जो था वो टोटल अमाउंट जो सैंक्शन हुआ और वो रिसीव हुआ 20 फरवरी 2024 को। और 20 फरवरी 2024 में सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन रणजीत सिंह राणा एमएलए नहीं थे। तो इसलिए ये लोगों से झूठ बोलना बंद करें। ये इनके प्रयासों द्वारा ये काम जो है वो चल रहा है। ये काम जो था, ये विजन जो था सौंदर्यकरण का, ये उस टाइम के जो विधायक थे हमारे कांग्रेस के श्रीमान राजेंद्र सिंह राणा, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसी तरह से दूसरे जो डेवलपमेंटल काम जो और भी चले हैं, जो हमने उस दिन भी बात करी थी, पहले वाली जो प्रेस वार्ता थी उसमें भी हमने कहा था कि संधोल रोड जो है, सुजानपुर टू संधोल रोड, इसकी भी जो डीपीआर है वो पहले की है, इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको टेक्निकल टर्म में समझाने का प्रयास करता हूं कि इनकी जो पहली अभी मीटिंग हुई है, जो एमएलए प्रायोरिटीज में जो पैसा या प्लानिंग के अंदर पैसा जो आना है वो जनवरी महीने में हुई है 2025 में। तो अब ये जो है या लगभग 1.5-2 साल के बाद इसके जो पैसा जो सैंक्शन होगा। ये जो फिक्सिंग ऑफ टाइल्स का जो काम सुजानपुर चुकान के इर्द गिर्द चल रहा है, इसमें जो वर्तमान विधायक है हमारे सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी, इसका वो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो झूठ बोलकर लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आज उनके सामने एक दस्तावेज पेश करना चाहता हूँ कि देखिए कि ये जो डीपीआर बनी थी, ये 2023 को माननीय राजेंद्र राणा उस टाइम एमएलए थे, उनके माध्यम से वो डीपीआर बनी थी। जो पैसा डिमांड हुआ था उनके माध्यम से हुआ था और ये पैसा जो सैंक्शन हुआ जो 2024 में फरवरी 2024 में 80 लाख रुपया जो था, इसी पर्पज के लिए आया था जो आज वो खर्चा हो रहा है। तो अगर क्रेडिट ले रहे हैं हमारे एमएलए साहब, तो उनके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए जिनके माध्यम से वो प्रूव कर सके कि ये पैसा जो है वो ना कि पहले से वो आ पाया है। लेकिन मुझे लगता है वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कागजात मैं आपके सामने दे रहा हूँ आज, तो वो उसी का एक उदाहरण है कि इसमें सारे का सारा जो डीपीआर है, सारे का सारा जो विजन था, वो पहले वाले जो हमारे एमएलए थे पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राणा जी, उनके द्वारा ये सारा इनिशिएटिव लिया गया था। लेकिन इसमें टेक्निकल चीज ये है कि जब हम किसी एक विधायक बनते हैं या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाते हैं,
तो वहां एक हम शपथ लेते हैं कि हम कुछ भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ये इनकी जो भी देखिए पट्टिकाएं हैं जहां जहां लिखते हैं, ये कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी लिखते हैं। मुझे लगता है कि इनका जो रैंक था जब ये रिटायर आए थे, तो उसमें क्या इनका जो रैंक था वो ऑनरेरी कैप्टन वाला रैंक था, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन। तो मुझे लगता है कि ये हर जगह ऐसा ही है कि जो लोग हैं जो रिटायर आते हैं, अगर उन्होंने नेम प्लेट भी बनानी होती है तो उसी तरह का मेंशन करते हैं कि सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन सो एंड सो। तो मेरा निवेदन इनसे है कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह की मुझे लगता है कि लोगों के बीच में एक इस तरह का झूठ ना फैलाएं हम कि जो हम हैं वो है, इसमें कोई एतराज थोड़ी है। एक रैंक है, बड़ा अच्छा रैंक है उनका, इसमें कोई एतराज हमें भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो रैंक है कैप्टन लिख के हम उस रैंक का भी हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम उसके ऊपर भी काम नहीं कर रहे।